हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा KMP पर जो कल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें अज्ञात वाहन ने तेज़ रफ्तार पोजीशन में आकर चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी थी। गाड़ी कई पलटे खा गई थी। I-20 गाड़ी थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। गोपालपुर गांव निवासी विक्की ने बताया कि वह घूमने के लिए KMP पर गया हुआ था और उसी समय एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से कार कई पलटे खा गई, जिसमें मौके पर ही नितेश पुत्र नरेंद्र की मौत हो गई, जबकि अनुराग पुत्र मनबीर, जो कि खरखोदा का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सोनीपत ले जाया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में FIR दर्ज कर ली है। गांव के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग दलबीर ने गौशाला में सेवा करते हुए काफ़ी समय हो गई है और अब गड्डी सिसाना गाँव के एक युवक ने एक वाटर कूलर डोनेट किया था गौशाला में। जो दलबीर है, इनका कहना है कि अब वो उसके पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि जो समिति है उससे पैसे दिलवाए, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कई बार मना भी किया है, लेकिन वो दलबीर पर पैसे लेने के लिए अड़ा हुआ है। इसी मामले में आरोपी पर जो आरोप लगाए हैं दलबीर जी ने, उसने ये कहा है कि जो आरोपी है उसने उसे जान से मारने की पहले धमकी दी और पैसे मांगे। उसने मना किया तो उसने तार से उसका गला दबाने की कोशिश की, जो बाद में लोगों ने आके उसको छुड़ाया। इस तरह का मामला सामने आया है। आरोप गड्डी सिसाना के राजेश पर लगा है। पुलिस ने FIR दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हत्या के मामले में गवाही दे चुके परिवार को पैरवी से रुक जाने की धमकी दी और ना माने तो उन पर तलवार से हमला भी कर दिया, जिसमें माँ बेटे घायल हो गए हैं। इस संदर्भ में भी खरखोदा पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। थाना कला गांव निवासी सतीश ने बताया है कि हत्या के एक मामले में उनका केस चला हुआ है और उसी मामले में जो गांव का ही है आरोपी अनिल कुमार ने उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया। वह चाहता है कि वे पैरवी ना करे। इस मामले में गवाहियां भी हो चुकी हैं। उसके भाई मनोज की 2020 5 जुलाई को हत्या हुई थी और उसमें अनिल आरोपी है। अब भी अनिल पर आरोप लगे हैं कि वो तलवार से उन्होंने हमला किया, जिसमें माँ बेटा घायल हैं। उसकी माँ का नाम देवेंद्री है। पुलिस ने इस संदर्भ में भी सतीश के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। तहसील चौक के कॉर्नर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय भी यहीं पर है। पहली से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं यहाँ लगती हैं। रोज़ाना हज़ारों बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और दूसरे स्कूलों के भी सैकड़ों बच्चे यहाँ गुजरते हैं। लेकिन शिव चौक, जो कि स्कूल के कॉर्नर पे है, दूसरी साइड स्कूल के मेन गेट के साथ सूखे वृक्ष खड़े हैं, जो कभी भी आंधी तूफान में गिर सकते हैं और बच्चों पर भी उनका जानलेवा कहर हो सकता है। गाड़ियों पर भी गिर सकते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी नॉलेज में कई बार मामला लाया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। इस संदर्भ में फॉरेस्ट विभाग के खंड अफसर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि बिजली निगम की वायर गुजरती हैं, जब तक वो परमिट नहीं लेंगे तब तक ये वृक्ष नहीं हटाए जा सकते। ये देखो तहसील के सामने बिल्कुल पानी भरे खड़ा रहता है, सारा यहाँ से निकलता है और ये तोड़ के गए हुए को 1-1.5 दिन तो कम से कम 2 हफ्ते हो गए, कोई कार्रवाई नहीं शुरू करी गई है। कोई भी कार्रवाई, जबकि ये नाला साफ़ था जब भी ये पड़ा गया है। ये देख लो, यहाँ से सिर्फ हमारा काम बाधित हो रहा है। अपने रेस्टोरेंट का काम बाधित हो रहा है सारा। कोई कस्टमर नहीं है। खरखोदा SDM डॉक्टर निर्मल नागर ने खरखोदा मटिंडू बाईपास चौक के आसपास के एरिया का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया था कि मटिंडू चौक पर जो मैन होल डैमेज है उसको बनाया नहीं गया है। जो नाला बनाया जा रहा है उसमें मिट्टी रोड पर डाल दी गई है, उसका भी काम अधूरा पड़ा है। और उधर सावित्रीबाई फुले पार्क के गेट के ठीक सामने मैन होल को अधूरा
या वो भी डैमेज है वो भी ऐसी पोजीशन में छोड़ दिया गया है कि एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे और फटकार लगाई थी कि जल्दी से जल्दी ये कार्य होना चाहिए। उसी तर्ज पर काम करते हुए पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। बाईपास पर जो मिट्टी पड़ी थी उसको हटाने का काम भी शुरू हो गया है। उधर जो होल डैमेज था उसको भी मिट्टी की भराई का काम शुरू हो गया है ताकि आगे कोई समस्या ना आए। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशों पर हरियाणा गुप्तचर विभाग की सोनीपत और खरखोदा की जो शाखा है उसके सीआईडी के जो इंचार्ज हैं जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में और सुरक्षा शाखा से अनिल और खरखोदा पुलिस स्टेशन से एसआई अशोक के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई, जिसमें किडोली ईंट भट्ठे पर बांग्लादेश की लेबर मिली है जिसको रिटेन कर लिया है और उसको शरणार्थी शिविर के तौर पर जो सोनीपत प्रशासन ने निर्धारित स्थल तय किया है वहाँ भेज दिया है। इसमें 22 बच्चे छोटे बड़े जिसमें शामिल हैं और इसके अलावा 15 महिलाएं व 9 पुरुष शामिल हैं जिनको पुलिस ने अब चयनित कर लिया है। उनके पास से बांग्लादेश की आईडी मिली है। सीएम साहब के निर्देशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। गुप्तचर विभाग इस मामले में पूरा सक्रिय है। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।